अभी लास्ट मंथ ही मैंने एक वीडियो बनाया था। वीडियो का टॉपिक था कि एलपीयू वर्सेस एमिटी यूनिवर्सिटी वर्सेस गलगोटिया यूनिवर्सिटी। तो आप लोगों के उस पे बहुत रिक्वेस्ट आया, क्योंकि आप सबको पता है कि मैं डिटेल बजटिंग की वीडियो लाता हूँ। तो आप लोगों के बहुत रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि भैया एलपीयू, एमिटी और गलगोटिया सबका डिटेल बजटिंग का वीडियो लेके आओ। तो इसी कड़ी में आज ये जो वीडियो रहने वाला है वो एलपीयू से अगर आप बीटेक करते हैं तो आपको क्या कुछ खर्चा बैठने वाला है, 4 सालों का पूरा हिसाब-किताब इस वीडियो में डिकोड करने वाला हूँ। तो बिना ही टाइम वेस्ट किए आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे नए हो तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे स्पेशलाइजेशन टॉप के कौन-कौन से एलपीयू में रन करे जाते हैं और उसमें पर सेमेस्टर आपका क्या कुछ फी लगता है। तो बात करें यहाँ पे बीटेक, सीएससी और आईटी की, तो आपको पर सेमेस्टर 1,40,000 रुपए का फी आने वाला है। उसके बाद बीटेक रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन की बात करूँ तो 1,70,000 रुपए का फी आने वाला है। उसके बाद 1,70,000 पर सेम का फी आने वाला है। बीएस अगर बीटेक की बात करूँ तो डेटा साइंस विद एमएल हो गया, और ऐसे ही आपका क्लाउड कंप्यूटिंग होगा, यूएक्स एंड यूआई हो गया, और बिग डेटा एनालिटिक्स जैसे जो स्पेशलाइजेशन है उसमें 1,70,000 रुपए पर सेमेस्टर आपको फी लगेगा। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो ज्ञानरूप के नाम से ज्वाइन कर लो, या आप वीडियो पॉज करके ये सारे स्पेशलाइजेशन जो है नोट कर लो। वहीं पे बात करें सीएससी एआई एंड एमएल का, तो उसमें भी आपको 1,70,000 रुपए पर सेमेस्टर का फी आने वाला है। और मशीन इंटेलिजेंस एंड डेटा एनालिटिक्स की बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको 1,70,000 पर सेमेस्टर का फी लगने वाला। एआई एंड डेटा इंजीनियरिंग की बात करूँ तो 2 लाख पर सेम आपका इसमें फी आने वाला है। इसके अलावा 2 लाख जो है और भी आने वाले, चाहे डेटा साइंस एंड डेटा इंजीनियरिंग का हो गया, साइबर सिक्योरिटी एंड ब्लॉकचेन का हो गया, या फुल स्टॉक डेवलपमेंट का हो गया। यहाँ पे भी आपको 2 लाख पर सेमेस्टर फी आने वाला है। और सीएससी सॉफ्टवेयर एंड प्रोडक्ट इंजीनियरिंग की बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको पर सेमेस्टर 2 लाख रुपए का फी जो है आने वाला है। तो ये तो था कि कौन-कौन से टॉप के स्पेशलाइजेशन है जो रन करे जा रहा है, उसमें क्या कुछ फी लगता है। और एक बात जो मैंने वहाँ पे भी डिस्कस किया था, जो कंपैरिजन का वीडियो था एलपीयू वर्सेस एमिटी वर्सेस गलगोटिया, कि एलपीयू का जो स्कॉलरशिप है ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। बाकी के अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी या डीम्ड यूनिवर्सिटी से आप अगर इसको कंपेयर करें तो एलपीयू हमेशा एक स्टेप आगे ही रहेगा। तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ एलपीयू का स्कॉलरशिप क्या कुछ ऑफर करता है। बट एक बात ध्यान रखना कि मैक्सिमम स्कॉलरशिप जो है ना वो फेज फर्स्ट का जो एलपीयू का होता है ना एग्जाम, उसी के थ्रू अवेल होता है। तो आप डेफिनेटली अप्लाई करो, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, उसके थ्रू जाओगे तो आपको मैक्सिमम जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर यहाँ पे मैं बात करूँ एज पर एलपीयू नेक्स्ट में बात करने वाला, साथ ही 12th के मार्क के विषय पे भी बात करूंगा। तो बीटेक, सीएससी और आईटी की बात करूँ तो अगर आप बोर्ड टॉपर हैं तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगा, और वो स्कॉलरशिप जो है आपका फी और हॉस्टल दोनों में रहने वाला है। ध्यान है कि फी और हॉस्टल में दोनों में ही स्कॉलरशिप शायद ही कोई यूनिवर्सिटी होगी जो दे रही होगी, मेरे नॉलेज में तो नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बात है, और ये 4 साल का स्कॉलरशिप एलपीयू ऑफर करते हैं, ऐसा नहीं है। अनलाइक अदर यूनिवर्सिटीज जो कि पहले साल ही देती है, दूसरे साथ उसका इतना टर्म एंड कंडीशन होता है कि आपको मिलना ही इम्पॉसिबल हो जाएगा, आपको अपना डिग्री ड्रॉप करना पड़ेगा। इसके अलावा एलपीयू नेक्स्ट का जो कट ऑफ 1 है उसमें अगर आपका नाम आ गया तो आपको 90% का स्कॉलरशिप मिलेगा। यस, आपको जो फी में 90% का स्कॉलरशिप आपको देखने को मिलने वाला है। कट ऑफ सेकंड में अगर आप आ गए तो 60% का आपको जो है देखने को मिलेगा स्कॉलरशिप। कट ऑफ थर्ड की बात करो तो 40% का, कट ऑफ फोर्थ की बात करें तो 30% का, और कट ऑफ 5 की बात करें तो वहाँ पे आपको 20% का स्कॉलरशिप देखने को मिलेगा। किन ब्रांचेज में? तो यहाँ पे सीएससी आईटी में मिलने वाला है। इसके अलावा अगर बात करें रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन का, तो इसमें भी अगर आप बोर्ड टॉपर हैं तो आपको 100% का स्कॉलरशिप मिलने वाला है, फी में भी और हॉस्टल में भी, और 4 साल का मिलने वाला है। यानी कि अगर आप बोर्ड टॉपर हैं तो आपके यहाँ पे फी नहीं लगने वाला है। इसके अलावा अगर आप कट ऑफ 1 में आ गए तो आपको 90% का स्कॉलरशिप मिल जाएगा। कट ऑफ सेकंड में आपको 70% का स्कॉलरशिप मिलेगा। कट ऑफ थर्ड में जो है ना आपको 50% का स्कॉलरशिप मिलेगा। कट ऑफ फोर्थ में आपको 40% का, और कट ऑफ 5 में जो है आपको 30% का जो है स्कॉलरशिप मिलने वाला है। और अब अगर कुछ और स्पेशलाइजेशन की बात करूँ, जैसे यहाँ पे हो गया बीटेक, सीएससी डेटा साइंस विद एमएल का हो गया, या डेवऑप्स का हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग का हो गया, यूएक्स एंड यूआई का हो गया, बिग डेटा एनालिटिक्स का हो गया, जनरेटिव एआई का हो गया, एआई एंड एमएल का हो गया, मशीन लर्निंग डेटा एनालिटिक्स का हो गया। यहाँ से लेकर के इन सभी स्पेशलाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी अगर आप बोर्ड टॉपर हैं तो आपको 100% का स्कॉलरशिप मिलने वाला है। यस, हॉस्टल में भी और एकेडमिक फी में भी। अगर आप जो कट ऑफ फर्स्ट में आ गए एलक्यू नेस्ट में तो आपको 90% का मिलने वाला, कट ऑफ सेकंड में 70% का, कट ऑफ थर्ड में 30% का, कट ऑफ फोर्थ में 25% का, और कट ऑफ फिफ्थ में अगर आप आ गए तो आपको 20% का स्कॉलरशिप मिलने वाला है। और ये सब फेज 1 की मैं बात करूँ, ध्यान दें कि मैक्सिमम स्कॉलरशिप आप तभी अवेल कर सकते हैं जब आप फेज 1 में पार्टिसिपेट करेंगे। तो आप डेफिनेटली अप्लाई करो।
और बात करें यहाँ पे कि एआई एंड डेटा इंजीनियरिंग में क्या कुछ जा रहा है स्कॉलरशिप और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंजीनियरिंग में कैसा स्कॉलरशिप है, तो यहाँ पे भी अगेन सेम ही है, मतलब बोर्ड टॉपर है तो आपको कोई फी नहीं लगने वाला। हॉस्टल और एकेडमिक फी दोनों की बात करूँ, कट ऑफ फर्स्ट में 90% का, कट ऑफ सेकंड में 70% का, कट ऑफ थर्ड में 20 का, कट ऑफ फोर्थ में यहाँ पे 15% का, कट ऑफ फिफ्थ में यहाँ पे काफी कम है 10% का ये स्कॉलरशिप देखने को आपको मिलता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हॉस्टल्स में क्या कुछ फी जाता है, क्योंकि हमने एकेडमिक फी की बात कर ली, हमने स्कॉलरशिप की बात कर ली, अब बात करते हैं हॉस्टल का। तो यहाँ पे मैं एसी हॉस्टल्स की बात करने वाला हूँ और अपार्टमेंट टाइप हॉस्टल्स की बात करने वाला हूँ। यहाँ पे अपार्टमेंट और स्टैंडर्ड दोनों तरीके के हॉस्टल्स आपको देखने को मिलता है। तो अगर मैं बात करूँ रूम टाइप का, तो 1 सीटर का मैं बात करूँ, जिसमें आपको पेंट्री की सर्विस भी मिलेगी और विदाउट पेंट्री वाली भी आपको मिलने वाला है। तो वहाँ पे आपको एकेडमिक सेशन की बात करूँ, यानी कि ईयर वाइज बात करूँ, तो आपको यहाँ पे 2 लाख रुपए का फी लगने वाला है, यानी कि एक एकेडमिक सेशन 10 महीने का ही होता है। बात करें अवेलेबिलिटी का, तो इसमें मेल के लिए अवेलेबल है, फीमेल के लिए अवेलेबल नहीं है। वहीं पे बात करें डबल सीटर का, 2 सीटर का, तो यहाँ पे आपको जो है 1,60,000 रुपए का फ़ी आने वाला है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए ही सीट अवेलेबल है। अगर आप बात करें 3 सीटर का, तो 1,30,000 रुपए का लगने वाला है, इसमें मेल में अवेलेबल है, फीमेल में अवेलेबल नहीं है। वहीं पे बात करें 4 सीटर का, तो यहाँ पे 1,10,000 रुपए का आपको लगने वाला है 1 एकेडमिक ईयर का, जो कि आपका रहने वाला है 25-26 का, यानी कि मैं आपको बिल्कुल ही लेटेस्ट डेटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों में ही आपको अवेलेबल रहने वाला है हॉस्टल। अब बात कर लेते हैं एसी हॉस्टल में क्या कुछ फैसिलिटीज़ जो है देखने को आपको मिलता है। यहाँ पे आपको एयर कंडीशन मिलेगा हर रूम, क्योंकि एसी है तो ऑब्वियस सी बात है। इसके अलावा आपको जो है यहाँ पे बेड विद मैट्रेस मिलने वाला, स्टडी टेबल मिलने वाला, चेयर मिलने वाला और अलमीरा भी मिलने वाला है। और इलेक्ट्रिसिटी की बात करूँ ना, तो अप टू 5 एम्पीयर जो है पर अपार्टमेंट में परमिसेबल यूज़ रखा गया है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे एसी हॉस्टल जो है स्टैंडर्ड रूम्स में कैसा रहने वाला है। तो यहाँ पे अगर बात करें रूम टाइप का, तो 1 सीटर से लेकर के 8 सीटर तक का भी है, यस। और इसमें बात करें फी का, तो 1 सीटर में 1,60,000 रुपए का लगने वाला है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों में ही अवेलेबल है। जहाँ पे भी आपको रेड में दिख रहा है ना, इसका मतलब है कि वहाँ पे वो अवेलेबल नहीं है। तो इसमें बात नहीं करूँगा, ये देख लो जो भी ब्लैक में अवेलेबल है, रेड में अवेलेबल नहीं है। मैं आप लोगों के लिए इसको हाइलाइट भी कर देता हूँ कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे ये अवेलेबल नहीं है और यहाँ पे ये अवेलेबल नहीं है। तो अगर बात करें 1 सीटर का, तो आपको 1,60,000 रुपए का लगने वाला है, 2 सीटर 1,40 का, 3 सीटर 120 का, 4 सीटर आपको 1,00,000 का, 5 सीटर 90,000 का, 6 सीटर भी 90,000 का लगने वाला, 7 सीटर 90,000 का, 8 सीटर भी 90,000 का लगने वाला है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड रूम में ही कि नॉन एसी में क्या कुछ आपको यहाँ पे फी लगने वाला है। तो यहाँ पे भी अगेन 1 सीटर से लेकर के 7 सीटर की मैं बात करने वाला हूँ। अगेन ये जो रेड दिख रहा है ये अवेलेबल नहीं है। बाकी जहाँ पे भी आपको ब्लैक दिख रहा है, मतलब मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल है। तो अगर बात करें 1 सीटर का, तो 1,20,000 रुपए का लगने वाला है, 2 सीटर 1,05,000 का, 3 सीटर 90,000, 4 सीटर 80,000, 580, 680 और 7 सीटर भी आपको 80,000 का ही फी लगने वाला है। और अब बात करते हैं कि स्टैंडर्ड जो टाइप है हॉस्टल का, उसमें क्या कुछ फैसिलिटी आपको देखने को मिलता है। तो एसी जो रहने वाला उसमें आपको एयर कंडीशन मिलने वाला है, जो नॉन एसी रहने वाला उसमें हर रूम में आपको एयर कूलर देखने को मिलता है। वहीं पे बात करें अटैच्ड वॉशरूम देखने को मिलेगा और वॉशरूम में आपको गीजर की सर्विस भी मिलने वाली है। आपको बेड विद मैट्रेस मिलने वाला है, स्टडी टेबल मिलने वाला है, चेयर मिलने वाला है और आपको जो है शेयरिंग वाला अलमीरा यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं मेस की। यस, मेस में क्या कुछ चार्जेस लगता है और ये भी मैं आपको 2025-26 के लिए बता रहा हूँ, यानी कि इसी बार का बता रहा हूँ आपको, मैं पुराना डेटा नया करके नहीं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं बात करें स्टैंडर्ड टाइप मेस में, जिसमें आपको ना 4 मील मिलने वाला है, ब्रेकफास्ट, लंच, टी और यहाँ पे स्नैक्स और डिनर मिलने वाला है। उसमें आपका 46,000 रुपए का फी आने वाला है। ध्यान दें कि इसमें आपको नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, राजस्थानी, हरियाणवी, ईस्टर्न और कॉम्बो नॉर्थ और साउथ का यहाँ पे आपको जो है डिशेज़ मिलने वाले हैं। दूसरी अगर मैं बात करूँ जिसमें आपको 3 मील्स मिलने वाला, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर मिलने वाला, ये आपको 42,000 रुपए का आने वाला। इसमें भी अगर बात करें डिशेज़ का, तो दोनों में सेम ही रहने वाला है। अगर बात करें तीसरा, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 मील आपको मिलने वाला है, यानी कि ब्रेकफास्ट और डिनर मिलने वाला है, यहाँ पे आपको 38,000 रुपए का फ़ी पे करना पड़ेगा। और चौथा अगर मैं बात करें जिसमें लंच और डिनर ये 2 मिलने वाला है, यहाँ पे आपको 38,000 रुपए का लेना है, यानी कि अगर 2 वाला लेते हैं, चाहे आप ब्रेकफास्ट डिनर ले लें या लंच डिनर ले लें, तो आपको 38,000 रुपए का फ़ी लगने वाला है और अगेन यहाँ पे भी कुज़ीन सेम रहने वाला है। उसके बाद आता है आ ला कार्ट। इसमें ना आपके पास ऑप्शंस होता है चूज़ करने का, आप किसी भी जो कुज़ीन है ना उसमें से कोई सा भी डिश जो है वो चूज़ कर सकते हैं। इसमें भी आपको ब्रेकफास्ट, लंच, टी, स्नैक्स और डिनर मिलने वाला है, यानी कि 4 मील यहाँ पे भी आपको मिलने वाला है। इसमें आप कुछ भी, जैसे मान लो कि फॉर इंस्टेंस आपको राजस्थानी और साउथ इंडियन में से 2-2 चीज़ें पसंद आ गई, तो दोनों आप ले सकते हैं और इसके लिए आपको 55,000 रुपए का फ़ी पे करना पड़ेगा। आ ला कार्ट वाली सर्विस काफ़ी बेहतरीन है।
आपको बोर नहीं होने वाले हैं अगर आप ये सर्विस लेते हो। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि थोड़ा-सा और ज़्यादा खर्च करो और ये ले लो, अच्छा रहने वाला है, अच्छा खाओगे तो अच्छा मन लगा रहेगा आप लोगों का। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे लॉन्ड्री के क्या कुछ फैसिलिटीज़ लगती है, तो यहाँ पे आपको जो है ना 10 महीने के लिए अप्रॉक्सिमेटली आपको जो है ₹5200 का फी आने वाला है, जिसमें आपको 70 कपड़े पर महीने आपके धुले जाएँगे। यस, उसके अलावा एक्स्ट्रा चार्ज हो सकता है, वो मेरे को एग्ज़ैक्टली पता नहीं है कि उसके अगर आप 70 से आपका 71 हो गया यानी कि 71 होगा तो क्या होगा? डेफ़िनिटली एक्स्ट्रा चार्जेज़ आपको देना ही देना पड़ेगा। इसमें पर मंथ 70 क्लॉक ही है, ये आपको ध्यान रखना है। और अब सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि यहाँ पे बजटिंग करके मैं आपको बताने वाला हूँ कि 4 साल अगर आप बीटेक करते हैं, एलबीयू से आपको क्या कुछ जो है कॉस्ट बैठने वाला है। यहाँ पे ध्यान रखना कि मैं स्कॉलरशिप हटा के बात कर रहा हूँ। अगर आप स्कॉलरशिप की कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं, तो आपको ऑटोमैटिकली जो है वो कम हो जाएगा। वो कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, वो भी मैं वीडियो में आगे बताने वाला आप लोगों को। तो बजटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ सीएससी कोर की एकेडमिक फ़ी का, जिसमें एनुअली जो है 10% का आपको जो है ना इंक्रीज़ मैं बता के यहाँ दिखाने वाला हूँ। तो तकरीबन आपको 13 लाख रुपए का एकेडमिक कॉस्ट बैठेगा। आप जो भी स्पेशलाइज़ेशन चूज़ करते हो वो यहाँ पे फिट कर लें। अगर आप स्कॉलरशिप की कैटेगरी में हैं तो स्कॉलरशिप काट करके यहाँ पे वो अमाउंट फिट कर लें, आपका टोटल निकल जाएगा। अगर बात करें यहाँ पे हॉस्टल्स का, तो मैंने 2 सीटर लिया विद अटैच्ड वॉशरूम, एसी रूम्स मैंने लिया, जिसमें 10% एनुअली मैंने फी को इंक्रीज़ कर दिया कि लगभग 10% हर एक यूनिवर्सिटी में देखा जाता है कि वो बढ़ ही जाता है एनुअली। तो वो आपका टोटल जो अप्रॉक्सिमेटली 6.5 लाख होता है। एग्जामिनेशन फी की बात करूँ तो ₹4500 पर सेमेस्टर का लगता है, 10% इसमें भी आप एनुअली इंक्रीज़ कर दीजिए तो लगभग आपको ₹42,000 का एग्जामिनेशन फी यानी कि सेमेस्टर एग्जाम का जो फी है वो आपको लगने वाला है। ध्यान है कि ये भी कॉस्ट आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें मेस का, तो स्टैंडर्ड मेस मैंने लिया है, जिसमें आपको 4 मील मिलता है, ब्रेकफास्ट, लंच, टी स्नैक्स और डिनर मिलता है। इसको भी 10% मैंने एनुअली इंक्रीज़ कर दिया है, तो ये तकरीबन आपका ₹2,15,000 बैठता है। उसके अलावा बात करें लॉन्ड्री फैसिलिटीज़ का, तो ये आपका 4 साल में अप्रॉक्सिमेटली ₹25,000 तक का बैठ जाएगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात तो अदर एकेडमिक कॉस्ट, तो ये आप ₹1,00,000 पकड़ के चलो, जो पेन एंड पेपर पे आप खर्च करोगे या कुछ भी लर्निंग रिसोर्सेज आप लेते हो, कोई कोडिंग का आपने कोर्स ही परचेज़ कर लिया, तो उसके लिए लगभग आप ₹1,00,000 लेकर के चलो। लैपटॉप की बात करें तो आज की डेट में ₹75,000 तक का आपको एक डिसेंट लैपटॉप मिल जाएगा। अगर आपका बजट कम है तो थोड़ा-सा कम भी कर सकते हैं, बट 75,000 में लोगे तो 4 साल आपका कट जाएगा। अगर आपका बजट बेहतर है तो आप और आगे के लिए जा सकते हो। उस केस में क्या होगा, आपका बजट इंक्रीज़ हो जाएगा और मिसलेनियस एक्सपेंसेस आपको ₹1,50,000 आपका लग सकता है। ये बहुत ही टाइट मैं बता रहा हूँ, अगर आप ज़्यादा खर्चे करेंगे तो बढ़ जाएगा मिसलेनियस एक्सपेंस में कि आप घर आए, गए, आपने कपड़ा वगैरह खरीदा या आप सेमेस्टर एंड में कहीं घूमने वगैरह चले गए, तो 4 साल में इतना आपका खर्चा बैठ ही जाएगा। आपका कैंटीन वगैरह का खर्चा लगा लीजिए, पॉकेट खर्चा लगा लीजिए, तो 4 साल में तकरीबन ₹1,50,000 का बैठ जाता है। अगर आप ज़्यादा खर्च करते हो, तो फिर तो अलग ही बात है भाई, ओटीटी का सब्सक्रिप्शन वगैरह ले रहे हो, हर महीने बाहर आउटिंग पे जा रहे हो, तो आपका खर्चा बढ़ जाएगा। तो अप्रॉक्सिमेटली 4 साल में अगर मैं को इस सब को कैलकुलेट करके आपको बताऊँ, ये सब कैलकुलेट करने के बाद तो ये आपका बैठने वाला है लगभग साढ़े 25 लाख, यानी कि 25 से साढ़े 25 लाख रुपए का आपका बजट अगर है विदाउट स्कॉलरशिप, तो आप जो है एलपीयू से जो है बीटेक कर सकते हैं या करने का प्लानिंग कर सकते हैं। बट अगर आपको स्कॉलरशिप मिलता है तो वो जबरदस्त होगा, आपका फी जो ड्रास्टिकली नीचे आ जाएगा। यस, ये और एक बड़ी बात ये है कि एलपीयू में आपको 4 साल का जो स्कॉलरशिप मिलता है, यानी कि हर ईयर आपको स्कॉलरशिप मिलता है, तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा आपका फी कम कर देगा। उस केस में ये काफ़ी नीचे चला जाएगा, डिपेंड अपॉन कि आप स्कॉलरशिप के कौन से कैटेगरी में फॉल करते हैं। ये आज के इस वीडियो में इतना है, और इतना डिटेल वीडियो किसी और यूनिवर्सिटी का देखना चाहते हो तो डेफिनिटली उसका नाम जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करो।